हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। एमजी है कोई? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक, आपने? जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करें? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इतनी बातें भी मैं से काफ़ी देर आधा घंटे से सुन रहा हूँ, तो जो है ना वो मेंटल जिम्नास्टिक पर नशर होती हैं, इतनी भोंगियाँ और इतनी अजीब-ओ-गरीब बातें। खैर, वो उससे हट के मैं ज़रा कहना चाह रहा था कि आप इस्लाम के बारे में और इसके बारे में रिलीजन्स के बारे में इतनी बातें करते हैं, तो वो हम अज़्यूम कर लेते हैं कि चलिए रॉन्ग है, लेकिन अपने रिलीजन के बारे में क्यों नहीं बात करते आप? किस रिलीजन के बारे में? मेरा कौन सा एवोल्यूशन के रिलीजन है? बारे में? मेरा तो कोई रिलीजन नहीं है। मेरा तो कोई रिलीजन ही नहीं है। आप क्या एथिस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं? यार मेरा कोई रिलीजन तो नहीं है ना। मैं एथियस्ट हूँ या एग्नोस्टिक हूँ, मेरा कोई रिलीजन तो नहीं है ना। नहीं, फिर भी आप अपने आप को क्या डिफाइन करते हैं कि एथियस्ट हैं कि एग्नोस्टिक हैं? मैं अपने आप को जो भी डिफाइन करता हूँ, क्या मेरा रिलीजन है? नहीं, अगर तो आप एथियस्ट हैं तो फिर आप ये क्लेम करते हैं कि कोई खुदा नहीं है, क्योंकि इस इंसान के लिए तो फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जान सके कि यू कैन नॉट नो कि देयर इज अ गॉड, नो नो गॉड, देयर इज नो गॉड। तो इस वजह से वो आपकी पोजीशन वो रिलीजन बन जाती है। और खासतौर पे एवोल्यूशन, अगर आप एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, इसका मतलब है आप एक रिलीजन में ये बिलीव करते एवोल्यूशन पे अभी ना जाएं, पहले जरा इस बात को कर लेते हैं डिस्कस, फिर एवोल्यूशन पे भी चले जाएंगे। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये कहना कि कोई खुदा नहीं है, ये एक बिलीफ है। हैं। क्योंकि अगर आप इसको बिलीव उस चीज़ को कहते हैं कि बंदा ना, जैसे ईमान, आपने को पता ही होगा कि हम ईमान रखते हैं, तो ईमान हम कहते हैं बिन देखे गैब पे ईमान। तो अगर आप ये ईमान रखते हैं कि खुदा नहीं है बगैर इसको नो किए, इल्म के बगैर आप ईमान रखते हैं कि कोई खुदा नहीं है, क्योंकि आपको 100% चीज़ों का जब पता लगेगा फिर आप जान सकेंगे कोई खुदा नहीं है। तो फिलहाल के लिए यू कैन नॉट नो देयर इज नो गॉड, देयरफॉर इट्स अ बिलीफ। और ये तो अब आपकी अपनी मर्जी की डेफिनेशन है ना। खुदा पे ईमान रखना रिलीजन है और खुदा पे ईमान ना रखना रिलीजन फिर कैसे हुआ? क्योंकि ईमान तो नहीं रख रहे। यू कैन नॉट नो देयर इज नो गॉड। अगर आप जान सकते हो मुझे बता दें कि आप किस तरह जानते हैं कि कोई खुदा नहीं है। चलें, वो तो हम बात करते हैं ना, मगर एक बात है कि पहली तो बात आपकी हमने बता दी कि एक रिलीजन ये होता है कि खुदा पे बिलीफ रखना। और जब आप नहीं, इंसान खुदा रिलीजन पे बिलीफ खुदा में नहीं बिलीव रखते, नहीं। जब आप खुदा पे बिलीफ नहीं रिलीजन, रखते तो वो भी सॉरी, रिलीजन है, हैं? नहीं, तो कैसी खुदा बात है? पे खुदा की कैसी बात नहीं हो रही। इलॉजिकल अपनी बात को आपने अपने एक मिनट, सबर से सबर से सबर से जी सबर जी से, जी जी, ठीक है? इजी इजी इजी, आई एम इजी। हाँ हाँ, इजी रहे, इजी। ठीक है। आप भी इजी रहना यानी प्लीज। यार, आप टॉन्ट करने आए हैं या बात करने आए हैं? नहीं यार, मैं आपसे हंस के बात कर रहा हूँ आराम से भाई, यानी ठीक है? हंस आप के क्यों बात लेके नहीं करें उससे आप, क्यों लेके बीच जा? में मुझे इंटरप्ट ना करें, पहली बात ये है, ठीक है? ठीक है छुरी ठीक है, थले मैं साल मैं हो। आपको भी इंटरप्ट ठीक है, करूंगा नहीं। तसल्ली ओके से ओके तसल्ली ओके से आपको इधर से सेटिस्फाई करके आपको सही तसल्ली दिलवा के भेजेंगे, ठीक है? फिक्र ना करें आप। ओके ओके ठीक है। ओके। तो मसला ये है कि आप अल्लाह पे ईमान रखते हैं और मैं अल्लाह पे ईमान नहीं रखता। ठीक है? ईमान, अल्लाह पे ईमान रखना मजहब और इस्लाम है। अल्लाह पे ईमान ना रखना भी मजहब और जी। इस्लाम कैसे हो गया फिर? नहीं है। पहली बात ये क्लियर होगी। हाँ, दूसरी बात ये है कि आप कह रहे नहीं, हैं कि ईमान का अल्लाह मतलब है या नहीं ये जाना नहीं। ठीक नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं है, ये नहीं जाना जा सकता, ये कह रहे हैं आप? अच्छा, हाँ या नहीं में जवाब ठीक दें। है। तो क्या ये जाना जा सकता है कि अल्लाह है? हेलो यस। एमजी, क्या ये जाना जा सकता है कि अल्लाह है? हेलो भैया, जो मैंने सवाल नहीं, पूछा आ है, रही मेरी। आप कह हेलो रहे हैं कि ये नहीं हेलो, आ जाना रही। जा सकता कि अल्लाह नहीं है। हम्म, तो क्या ये जाना जा जी। सकता है कि अल्लाह है? नहीं, डायरेक्टली हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते इसको। तो फिर आप दावा कैसे कर रहे मैं हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो मान रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली नहीं जान सकता, तो मैंने मान लिया कि मेरा रिलीजन है, मेरा ईमान है, लेकिन नहीं, मगर आप अब अपना ये अपना नहीं मान। असूल आप खुद नहीं तोड़ रहे। आपकी लॉजिक गलत नहीं है, यहां पे मैं दिखाऊं कैसे गलत है। जी जी, बताइए। आप ये कह रहे हैं
कि हम क्योंकि ये नहीं जान सकते कि अल्लाह है कि नहीं है, इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि अल्लाह नहीं है। नहीं, मगर मैं आप ईमान की दूसरी बात कर तरफ रहा ये हूँ। नहीं जान सकते, नहीं नहीं, आप दूसरी तरफ ये नहीं जान सकते कि अल्लाह है या नहीं, और आप ये दावा कर रहे हैं कि अल्लाह है। अच्छा, या इसको तो एक आप मिनट, अपने इसको दावे से रिप्लेस कर लेता हूँ मैं। दस्तबरदार हो, आप अभी अपने अच्छा। दावे से हाँ। दस्तबरदार होंगे। नहीं, एक मिनट सुने, अच्छा नहीं हम्म। करें, इसी सवाल पे रहना है, अभी आगे नहीं जाएंगे हम, नहीं, मैं आगे इसी नहीं जा रहा, सवाल पे इसको रहना है। रिप्लेस करना चाह रहा अभी हूँ, इसको आपकी रिप्लेस लॉजिक, करना नहीं नहीं, चाहता एक मिनट ठहर जाए, दोबारा आपकी लॉजिक मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप मानेंगे नहीं फिर हूँ। भी ना, ताकि मैं ऑडियंस को तो बता दूं कि आप लॉजिकल बेईमानी क्या कर रहे हैं, फैलेसी क्या खेल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि एथियस्ट ये साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह नहीं है, इसलिए उसको ये कहने की इजाजत नहीं है कि अल्लाह नहीं है, ठीक है। मगर अच्छा, दूसरी अब तरफ सुनिए, आप ये मान रहे हैं कि आप ये साबित नहीं कर सकते कि अल्लाह है, मगर आप दावा फिर भी कर रहे हैं कि अल्लाह है। तो आप तो अपना वो असूल जो हम पे अप्लाई कर रहे हैं, आप इतनी डिसऑनेस्टली वो असूल खुद तोड़ रहे हैं। मैंने इस तरह की ना कोई बात नहीं की, दोबारा सुनिए प्लीज। मैंने मैंने आपकी कहा लॉजिक कि को ईमान का डीकंस्ट्रक्ट किया डेफिनेशन है क्या मेरे होती भाई। है एक कि मिनट, एक मिनट यार, हम एक कहते मिनट हैं ओ बगैर। भाई, एक मिनट यार, एक मिनट, आप लोगों को ना एक तो बात नहीं है, आप अभी भी क्रॉस टॉक ही करोगे, ठीक है। मैंने आपको जो बात कही मैंने है आपको ना वो टाइम ये दिया है कि बोलने का। क्या, नहीं नहीं, टाइम नहीं दिया आपने मुझे बोलने का, आप क्वेश्चन को सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मेन बात सिर्फ इतनी है कि आप, अब मैंने आपकी लॉजिक को डीकंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जो अब मैंने कहा है वो आप कैसे नहीं कह रहे थे, यानी आप अल्लाह को साबित नहीं कर सकते मगर आप उसे मानेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये मुझे बता दें। अच्छा, अब इस सिर्फ 30 सेकंड के लिए मुझे सुनने प्लीज। मैंने ये कहा कि मैंने ईमान की डेफिनेशन बताई कि हम चूंकि नहीं बता सकते, डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि अल्लाह है, तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारा ईमान है। हम इसको ये नहीं कहते कि हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है। इसी वजह से आप जो कह रहे हैं कि कोई खुदा नहीं है, आप इसको साइंटिफिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं प्रूव कर सकते, उसका मतलब है ये एक ईमान है। ईमान वो होता है कि आप बगैर देखे, जिस तरह पता है आपको कि बगैर देखे ईमान लाना होता है। तो अगर आपको 100% चीजों के बारे में नहीं पता और आप बगैर इल्म के एक बात बिलीव कर रहे हैं, तो इट्स अ बिलीव। अभी मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि, बता दूं आपको कि यह भी बात गलत है जो आप कर रहे हैं। बताऊं कैसे गलत है? जी जी, बताइए। एक बात है ना कि एक एक्सीडेंट हुआ जी। जो मैंने नहीं देखा, ठीक है। एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी मुझे ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। मिली, वो एक एक्सीडेंट 4 ब्लॉक दूर हो गया, ठीक है, सही है, मैंने नहीं देखा, ठीक है, ठीक। मैंने कुछ भी नहीं किया, और मेरे जहन में मेरी डिफॉल्ट पोजीशन ये है कि मैं, मुझे ये पता ही नहीं है कि वो एक्सीडेंट हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब मेरे मेरे पे उस पर मेरा ये ईमान है कि वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था। नहीं, आपका ये, अगर आप कहते हैं कि नहीं हुआ था तो ये आपका ईमान है। अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि हुआ था नहीं हुआ था, ये ना, इस दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, ईमान की कैटेगरी में। चले एक्सीडेंट नहीं हुआ और मुझे, मैं कहता हूं कि नहीं हुआ, तो फिर मेरा ईमान है। तब भी आपको पूछना पड़ेगा, हमें आपसे पूछना पड़ेगा कि आपको कैसे पता यार कि ये नहीं हुआ था, आपकी उसका सेल्फ एविडेंस। डेफिनेशंस है मेरे भाई, ये आपकी सेल्फ डेफिनेशंस हैं। आपको ना बेसिक लॉजिक और फिलॉसफी का बेसिक 101 नहीं पता, ठीक है। वो क्या 101 है अच्छा। कि जो किसी बात को क्लेम करता है ना, अब मैं आपको इतनी देर से वैसे समझाने की कोशिश कर रहा था ना, अब मैं आपको वैसे बता देता हूं भाई। जो क्लेम करता है ना कि खुदा है, एविडेंस उसको देना है, और जो क्लेम नहीं करता ना, जो कहता है कि खुदा नहीं है, उसे एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका क्लेम ही नहीं है कोई भी, ठीक है, हम ठीक है। क्लेम करते हैं ये खुदा आप है, लोगों तो की, हमें नहीं नहीं प्रूफ देना नहीं पड़ेगा। यार, एक मिनट, फिर काट रहे यार, आप काटते क्यों हो? आप सबर से सुन नहीं सकते? गालिब गालिब भाई, मैं काटता नहीं, नहीं मुझे नहीं, एक लगता मिनट, कि आप ना पोज कर। फिर काट दिया, फिर काट दिया, फिर काट दिया। नहीं, मुझे लगता है आप पोज कर रहे, तो आपको मुझे तमीज ही मेरे नहीं है, टाइम नहीं, निकला। आप फोर्स यार नहीं ऐसा भाई ना मैं कर रहा। कहें, ऐसा ना कहें। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अब ना, जरा मेरी बात जब कंप्लीट होगी उसके बाद, क्योंकि आपकी लॉजिक को अभी, आपकी लॉजिक की अभी बात शुरू नहीं होती, आप पहले बीच में इसलिए छलांग लगा देते हो क्योंकि आपको पता है कि वो गलत साबित हो रही है, ठीक है। सिंपल बात यह है कि आपको जब फिलॉसफी का और सच्चाई का या दुनिया के सारे रूल्स जो है वो ये कहते हैं कि जो क्लेम करता है वो एविडेंस देता है, ठीक है। आप लोगों की जो ना उल्टी गंगा है, और ये स्टूपिड बात है कि एविडेंस आप हमसे मान रहे हो जो कि मानते ही नहीं है कि खुदा है। भाई खुदा अगर है तो आपको, आप एविडेंस हमें दिखा दें, फिर हम उस एविडेंस को देख के फैसला कर लेंगे कि खुदा है या नहीं। सिंपल सी बात है ये, और ये आपसे होना नहीं है कोई भी, क्योंकि आपके पास अब खुदा का सबूत नहीं है, अब ठीक है। बोलो ना। सच्चाई क्या होती है? सच्चाई ये होती है कि आप किसी चीज को देखते हैं और उसके बाद आप गवाही देते हैं कि वो हुई है या नहीं, या वो है या नहीं।
जब आपने खुदा देखा ही नहीं है तो आप जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि खुदा है, तो ये बेसिकली डिसऑनेस्टी और बेशर्मी है, क्योंकि ना आपने खुदा देखा है ना आपके पास कोई एविडेंस है। फिर अगर फर्ज करें आप क्लेम कर रहे हैं तो उसका एविडेंस आपको हमें देना होगा, ठीक है। जब आप एविडेंस देंगे तो उसके बाद हम पोजीशन लेंगे कि खुदा है या नहीं। ठीक है, जब तक आप एविडेंस नहीं देते तब तक हम अपनी जगह पे हक बजानब हैं, 100% लॉजिकली ऑनेस्ट हैं कि हम कह सकते हैं कि खुदा नहीं है। जिस दिन आप दे देंगे सबूत, उस दिन हम देखेंगे कि हाँ भाई अब इसको मानना है या नहीं मानना। आप अभी सबूत दें खुदा का, मैं अभी मान लूंगा। बताएं क्या सबूत है आपके पास? अच्छा ठीक है। अब इसमें बात यह है कि हम, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि खुदा है तो हमें इसका प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक और ये बंदा क्लेम कर रहा है कि खुदा नहीं है, तो वो भी एक क्लेम कर रहा है, उसको सबूत देना पड़ेगा उस चीज का भी। ना मेरे चांद, इतनी सी तो बात है ना जो आपको समझ नहीं आती। इतनी देर से सारी बात इसके इर्द गिर्द फिर रही है, मगर आपका कहाँ छिट्टा ही रहेगा, जैसे पंजाबी में कहते हैं। वो सिंपल सी बात है कि मेरे चांद, मेरे प्यारे भाई, जब आप सबूत दे दोगे तो उसके बाद बात होगी, क्योंकि हम तो क्लेम कर ही नहीं रहे ना कि खुदा है। जब कोई पॉजिटिव क्लेम करता है ना, आपको इतनी सी लॉजिक समझ नहीं आ रही, बस मसला ही है। क्यों? क्योंकि मजहब ने आपको इतना अंधा कर दिया कि आपको ये बात समझ नहीं आ रही असल में, और आप चाहते हो कि लॉजिक को हम आपके मजहब के मुताबिक बदल दें, जो कि नहीं बदल सकती। वो बात ये है सिंपल इतनी सी कि जो पॉजिटिव क्लेम करता है ना मेरे चांद, उसको देना होता है सबूत, ठीक है। पॉजिटिव क्लेम जो करता है ना, सबूत उसको देना होता है। जाके पढ़ लो, गूगल कर लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। जो नेगेटिव क्लेम करता है ना, उसे कोई सबूत नहीं देना होता, क्योंकि नेगेटिव क्लेम ऐसे है कि मैं ये कहूं कि खुदा नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे दिखाओ खुदा किधर नहीं है, मैं पूरी यूनिवर्स भी फिर लूं तो खुदा नहीं मिलेगा। एक ना होने का सबूत देना एक इम्पॉसिबल बात है और लॉजिक के खिलाफ है, ठीक है। इसलिए उसको नहीं माना जाता। किसी भी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए पॉजिटिव सबूत चाहिए होता है। किसी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए पॉजिटिव सबूत चाहिए होता है। किसी भी कोई किसी चीज का इनकार करने के लिए नेगेटिव सबूत तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। किसी चीज का नेगेटिव सबूत नहीं होता। मुझे बताओ नेगेटिव सबूत क्या होता है? कोई भी नेगेटिव सबूत नहीं होता कहीं भी, ठीक है। और इतने सब्जेक्टिव, इतने वाइड रेंजिंग क्वेश्चंस के नेगेटिव सबूत तो बिल्कुल भी नहीं दिए जा सकते। अच्छा ठीक, नहीं ठीक है, मैं आपकी बात समझ उसमें ना, वो मजीद ऐसा करते नहीं जाते, वो आगे किसी एवोल्यूशन पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। एवोल्यूशन पे ठीक हम है, मूव कर आप देते हैं। मुझे तो अब अभी ये आप ये बताएं। आपको बात समझ आ गई है ना कि खुदा का सबूत आपने देना है, पॉजिटिव एविडेंस दिया जाता है, नहीं ठीक है, ठीक वो है। इसके नेगेटिव और एविडेंस कोई एग्जांपल नहीं दें। देता आपने दुनिया में, किसी चीज का नेगेटिव एविडेंस नहीं दिया गया आज तक। ना बिग बैंग का नेगेटिव एविडेंस दिया गया है कि हाँ जी कोई साइंटिस्ट आके कहे बिग बैंग नहीं हुआ था, ये लो एविडेंस, ये नहीं हुआ था बिग बैंग। नेगेटिव एविडेंस तो कोई नहीं होता ना। इसकी एक और एग्जांपल लें गालिब भाई। मैं बोलूं, भाईजान मैं बोलूं मैं मैरिड हूं, जी। अब मुझे आप मिलना चाहते हो मेरी वाइफ से, ठीक है, तो आई एम मैरिड, तो इसका मतलब मेरी वाइफ मौजूद है। आप कहोगे यार मिलाओ यार, भाभी से मिलाओ, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई एम नॉट मैरिड, अब आप मुझसे बोलोगे तुम मैरिड नहीं हो, बीवी दिखाओ। अरे भाई जब मैं बोल रहा हूँ कि मैरिड नहीं हो तो बीवी है ही नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी नजर में खुदा नहीं है, तो इसका मतलब मुझे दिखाना ही नहीं, इस तरह बीवी नहीं दिखानी है, खुदा नहीं दिखाना। मैं बोलूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, सही है, आप ये पॉजिटिव क्लेम है, मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 लाख रुपए हैं भाई। अब आप मुझसे बोलोगे ना कि यार 1 लाख रुपए दिखाओ, अगर नहीं दिखाऊंगा मैं झूठा बन जाऊंगा। अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, अब आप बोलोगे नहीं मुझे दिखाओ, अरे भाई मैं कहां से दिखाऊं, है ही नहीं। इतनी सिंपल सी बात है जो गालिब भाई ने आपको बताई जी। ठीक है, अगर अगर आप कहते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, तो अब मैं कहूँगा उसको प्रूफ दो, तो आप कहेंगे मेरे घर आके देख लो, वहाँ पे वाइफ मौजूद नहीं है, बाकी से पूछ तो नहीं है, जैसे। तो ये तो तो एक स्टूपिड दो बात ये आप कर रहे एवोल्यूशन हो। डिबेट फिर है, यार मूव मतलब करते हैं, आपकी ये मूव लॉजिक करते फिर हैं। बोंगी है भाई यार, फिर बोंगी मार दी है मेरे भाई। आपके साथ ना फिर इस तरह की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर बोंगी मार दी है भाई। बीवी ना होने का सबूत कोई नहीं होता। घर चले भी जाओगे तो बीवी नहीं नजर आएगी, ठीक है। और आप ये कोई अगला बंदा फिर उससे आगे ये कह देगा हाँ आपकी बीवी बाहर गई होगी, जिसने नहीं मानना ना वो कहेगा नहीं आपकी बीवी बाहर गई होगी। तो ये स्टूपिड बातें होती है, ठीक है। हाँ तो रिकॉर्ड नादर के अच्छा, पास अगली होगा बात इसका, आपने अगर एवोल्यूशन पे क्या नादर के बात पास करनी रिकॉर्ड है जरा होता है इसका। बताओ। हाँ ठीक है, चलो इसको मूव करते हैं, स्किप अब करते हैं, सॉरी। हाँ, नहीं, इसको एवोल्यूशन पे मैंने मूव नहीं बात करनी करते। कि आपकी आपकी सारी इलॉजिकल बातों को अच्छे तरीके से डिकंस्ट्रक्ट किया गया। चले हम आप एवोल्यूशन पे चले। ठीक है, मैंने मान लिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।